प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। आमेन आमेन। आप सभी का आज के इस थर्ड सेक्शन की प्रार्थना सभा में मैं स्वागत करती हूँ। आमेन हालेलुया। क्या आप सब आज आनंदित हैं? आज आपका मन एकदम खुश खुश है ऐसा कि परमेश्वर के स्थान में हम आए हैं, तो हमारा मन ऐसा खुशी खुशी होना चाहिए। आमेन हालेलुया 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 आमेन आमेन। आज वही आप सभी के उस हंसते हुए प्यारे चेहरे को जो खुदा ने बनाया है, मैं देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्नित हुआ। मैं हालेलुया हालेलुया। प्यारो, हम सब जानते हैं कि हमें जिंदा रहने के लिए हमको खाना लगता है, हमें पानी लगता है। हमें लगता है ना खाना और पानी। तो हमारा इस सांसारिक वाला खाना तो क्या बर्गर वर्गर वो सब है जो हम खाते रहते हैं, और पानी जूस ये सब हम पीते हैं। पर सिर्फ उससे ही हमारा शरीर जीवित रहेगा? नहीं, हमारा असली रोटी है हमारा वचन, और हमारा जो पानी है, हमारी प्यास को जो बुझाता है, वो हमारा यीशु मसीह। आमेन हालेलुया आमेन आमेन। हमारे शरीर को आगे परमेश्वर ने अपने वचनों से भर के रखा है। हमारे विश्वास से हम कभी प्यासे नहीं होंगे, हमारे विश्वास से हम कभी भूखे नहीं होंगे। आमेन हालेलुया। क्या आप मानते हैं कि यदि आपके जीवन में वचन हो तो कोई भी चीज की कमी आपके जीवन में नहीं होगी? आमेन हालेलुया। तो आज प्यारो तैयार हो जाइए, आज आराधना करके परमेश्वर की हम सब मिलकर उसकी स्तुति करेंगे, उनके नाम की बड़ाई को करेंगे, और हमारे जीवन में अच्छे अच्छे वचनों को आज हम सीखेंगे। आमेन। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। प्रार्थना के द्वारा आज की सेवकाई को हम शुरू करेंगे। आमेन हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हे मेरी रोटी, हे मेरे जीवन का जल, आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें तृप्त किया खुदा। हालेलुया प्रभु, आपके वचन से प्रभु आज आपने हमको भूखा नहीं रखा खुदा। आज आपके पिता परमेश्वर उस जल से हमारे जीवन की हर कमियां पूरी हो गई है खुदा। प्रभु हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आज जितने लोग यहाँ पर आए हैं प्रभु, वो सब तेरे वचन के मन्ना को आज पा सके, अपने जीवन में परिपूर्ण हो सके, पूरी तरीके से मैं तुझे अपने जीवन में ग्रहण कर सके खुदा। हालेलुया। आज की आराधना के द्वारा पिता परमेश्वर तू बड़े बड़े कार्य कर, हर मुश्किलों का समाधान कर, हर परिस्थितियों को प्रभु सामना करने का एक शक्ति हम सबके अंदर डाल पिता परमेश्वर। आज की इस आराधना में प्रभु तू हमारे साथ बने रहे। यीशु पवित्र आत्मा से हम सब मिलकर मांगते हैं। आमेन 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 हालेलुया। आइए प्यारो, अभी सब मिलकर उस खुदा की आराधना करेंगे, उस खुदा की जो हमारी रोटी है, जिसका वचन हमारी रोटी है। हम सब उसकी आराधना करेंगे, उसके गहरे प्यार को याद करेंगे। आमेन। तेरा वचन मेरी रोटी, जब मैं पढ़ूं देव शक्ति, तेरा वचन मेरी रोटी, जब मैं पढ़ूं देव शक्ति। यीशु का वचन, तेरा वचन मेरी रोटी, जब मैं पढ़ूं देव शक्ति। मेरे मुश्किलों में साथ तू है खड़ा, मेरा खालीपन जो था तूने भरा। मेरे मुश्किलों में साथ, मेरे मुश्किलों में साथ तू है खड़ा, मेरा खालीपन जो था तूने भरा। यकीन तू हाथ मिला
छोड़ेगा। प्यार है तेरा, प्यार है तेरा गहरा, मुझको यकीन तू हाथ ना छोड़ेगा। प्यार है तेरा गहरा, मुझको यकीन तू हाथ ना छोड़ेगा। प्यार है तेरा गहरा, मुझको यकीन तू हाथ ना छोड़ेगा। तेरा वचन मेरी रोटी, जब मैं पढ़ूं तेरा वचन मेरी रोटी, जब मैं पढ़ूं देव शक्ति। चाहत तेरी बेपनाह है, बहता रहूं जो गवाह है। चाहत तेरी बेपनाह है, बहता रहूं जो गवाह है। जिंदगी है तू पुनर्स्थान, ना कोई है तेरे समान। जिंदगी है तू पुनर्स्थान, ना कोई खाना है तेरे समान। प्यार है तेरा गहरा, मुझको यकीन तू हाथ ना छोड़ेगा। प्यार है तेरा गहरा, मुझको यकीन तू हाथ ना छोड़ेगा। प्यार है तेरा गहरा, मुझको यकीन तू हाथ ना छोड़ेगा। प्यार है तेरा गहरा, मुझको यकीन तू हाथ ना छोड़ेगा। हालेलुया। आइए प्यारो, आज उस यीशु की हम सब उस बलिदान को याद करेंगे जो उस दिन क्रूसित हुआ था, जिसको कुचला गया था, जिसके गुलाब की पंखुड़ी की तरह पूरी तरीके से कुचल दिया गया था। आज उस यीशु के क्रूसिफिकेशन को हम सब याद करेंगे। आमेन, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। सभी परमेश्वर की आराधना करेंगे अपने दिल की गहराई से। आमेन। क्रूसित हुआ, हालेलुया, एक त्यागा हुआ,
मुरझे फूल के समान उस दिन को कुचला गया था। प्यारो, कष्ट उनको भी हुआ था। हमारा ये शरीर में अगर एक छोटा सा भी चोट लगता है तो कितना दर्द होता है। प्यारो, यीशु ने तो उन 40 कोड़ों को मारे थे। प्यारो, उस दिन को याद करके हम सब इस गीत को गाएंगे। मुझे करके याद अद्भुत है crucified,
कुचला गया। प्यारो, क्या आप सबने आज उस यीशु के उस समय को स्मरण किया? वो किसके लिए क्रूसित हुआ? किसको याद करके वो क्रूसित हुआ? हमें याद करके वो क्रूसित हुआ। आमेन, हालेलुया, आमेन, 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 हालेलुया। आइए प्यारो, अभी हम सब स्तुति और आराधना की ओर बढ़ेंगे। आमेन। क्या आप सब तैयार हो परमेश्वर के लिए झूमने के लिए, नाचने के लिए? आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन। प्यारो, आप सबने बाइबल में पढ़ा होगा, पेंटिकोस्ट के ऊपर जब अग्नि गिरी थी, उस समय में सब अन्य अन्य भाषा बोलने लगे थे। प्यारो, आज वही अग्नि को हम सबको मांगना है। हमें उस खुदा से कहना है, भेज अग्नि भेज। आमेन। आज उस खुदा से हमको मांगना है, तू आज उस अग्नि को हमारे बीच में भेज और अन्य अन्य भाषा में उसकी आराधना करनी है। आमेन। सभी तालियों को बजाकर आमेन, हालेलुया। आज आत्मा से बजे आएंगे। जय अग्नि भेज, 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 जय अग्नि पवित्र आत्मा अग्नि भेज, जय अग्नि पवित्र आत्मा की अग्नि सबका जय अग्नि पवित्र आत्मा की अग्नि भेज, जय अग्नि पवित्र आत्मा की अग्नि भेज, जय अग्नि भेज, जय अग्नि भेज, जय अग्नि भेज, जय अग्नि पवित्र आत्मा, जय अग्नि पवित्र आत्मा की अग्नि भेज, जय अग्नि पवित्र आत्मा की अग्नि भेज, जय अग्नि पवित्र आत्मा की अग्नि भेज, जय अग्नि पवित्र आत्मा की अग्नि, जय अग्नि भेज, जय अग्नि भेज, जय अग्नि भेज, जय अग्नि भेज। अग्नि हो जैसे पाप खुदाया, पाप सभी जल जाए। अग्नि हो जैसे पाप खुदाया, पाप सभी जल जाए। अग्नि हो जैसे पाप खुदाया, पाप सभी जल जाए। अग्नि हो जैसे पाप खुदाया, पाप सभी जल जाए। सोना जैसे
मूसा को तूने चेहरा था दिखलाया। अग्नि के अंदर मूसा को तूने चेहरा था दिखलाया। अग्नि के अंदर मूसा को तूने चेहरा था दिखलाया। पाप यहोवा नाम है मेरा, उसको था बतलाया। पाप यहोवा नाम है मेरा, उसको सब बतलाया। अग्नि के अंदर मूसा को तूने चेहरा था दिखलाया। अग्नि के अंदर मूसा को तूने चेहरा था दिखलाया। पाक यहोवा नाम है मेरा, उसको था बतलाया। पाक यहोवा नाम है मेरा, उसको था बतलाया। आज वो अग्नि दे, आज वो अग्नि दे, सरकार आज वो अग्नि दे, आज वो अग्नि ये जगिए, आज वो अग्नि दे, भेज अग्नि दे। हे खुदा तेरी अग्नि को भेज खुदा, भेज अग्नि दे, 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 भेज अग्नि दे। बाबा शंदर करा बाबा, हालेलुया, कशिकाया बाबा बड़े संदर करा। सभी मिलकर आज उस अग्नि के अंदर पूरी तरीके से अपने अंदर उस अग्नि को भर लीजिए प्यारो। आज खुदा से मांगो, मुझे तेरी अग्नि चाहिए खुदा। प्रभु तेरी अग्नि को मेरे अंदर भेज खुदा। आज मैं तेरी अग्नि में पूरी तरीके से बहकर खुदा अन्य भाषा में तेरी नाच की आराधना करना चाहता हूँ खुदा। आमीन प्यारो सब मिलकर भेज अग्नि दे, भेज अग्नि दे, भेज अग्नि दे, भेज अग्नि के अंदर मूसा को तूने, अग्नि के अंदर मूसा को तूने चेहरा था दिखलाया।
अग्नि दे, भेज 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 अग्नि दे, हालेलुया, भेज अग्नि, भेज अग्नि, भेज अग्नि, भेज सब मिलकर खुदा से कहो, भेज अग्नि, भेज अग्नि, भेज अग्नि दे, भेज अग्नि, भेज अग्नि, भेज अग्नि दे, भेज अग्नि, भेज अग्नि, भेज अग्नि दे, भेज अग्नि, पवित्र आत्मा की 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 अग्नि दे, भेज अग्नि दे, भेज अग्नि दे, भेज अग्नि दे, अग्नि के अंदर मूसा को, अग्नि के अंदर मूसा को तूने चेहरा था दिखलाया, अग्नि के अंदर मूसा को तूने आज वो चेहरा था हमें भी दिखलाया, अग्नि के अंदर मूसा को तूने चेहरा था दिखलाया, अग्नि के अंदर मूसा को तूने चेहरा था दिखलाया, पाक यहोवा नाम है मेरा, हालेलुया, पाक यहोवा नाम है मेरा, उसको था बतलाया, फिर से वो अग्नि दे, फिर से वो अग्नि चमत्कार, फिर से वो अग्नि दे, फिर से वो अग्नि, भेज अग्नि, भेज अग्नि दे, भेज अग्नि दे, भेज अग्नि दे, भेज अग्नि दे, हालेलुया। प्रभु इस आराधना से आप सभी को आशीष दे, आमेन। हालेलुया। आप देख सकते हैं आगे थोड़े चेयर्स खाली है, मैं देख रहा हूं तो भी लोग पीछे 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 जा रहे हैं। आप हो सके तो ये आगे के चेयर्स ऑक्यूपाई करेंगे तो जो बाद में आएंगे उनको बैठने में तकलीफ नहीं होगा। हालेलुया। जितना आप प्रभु के करीब रहेंगे, यीशु के करीब रहेंगे, उतना प्रभु आपको अनुग्रह करेगा। हालेलुया। इतने अच्छे आराधना के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आराधनेसाठी आपण परमेश्वराचा धन्यवाद करूया। हालेलुया। हालेलुया। राहुल, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएंगे। आज खुदावन परमेश्वर अपनी अग्नि से हमें भरने वाला है। आपल्या अग्नीने आपल्याला भरत आहे। ओ अपने अभिषेक से हमें भरने वाला है। अभिषेक ने आपल्याला भरत आहे। मैं चाहता हूँ इस वक्त सभी लोग अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाना। पूर्ण लक्ष परमेश्वराकडे लावा। तो अपनी चिंताओं को दूर कर, चिंताना लांब करा, अपने बोझ को दूर कर। बोझाला लांब करा। कोई भी चीज तुझे परेशान करती हो, कोणती गोष्ट सतवत असते, उन सबको कुछ समय के लिए तू दूर कर। त्या गोष्टीला लांब करा। ओ जिस तरीके से वर्शिप टीम जब गीत गा रहा था, तेरे अंदर की अग्नि तेरे जीवन को बदल देगा। जीवनाला बदले, तेरे अंदर की अग्नि तेरे जीवन को बदल देगा। जीवनाला बदले। वो शक्ति
शक्ति तेरे अंदर की आग को बुझाना चाहता है, इस शक्ति ने आगेला बिजली पवित्र आत्मा की आग को बुझाना चाहता है। पवित्र आत्मा आगेला बिजली चिते लेकिन आज यीशु अपने प्यार से, यीशु अपने प्रेमाने अपने लहू से, अपने रक्तद्वारे अपने सामर से अपने सामर्थ्याने फिर से वो आग जलाने वाला है। परत ते आग जळवणार आहे। वो उसकी महिमा तेरे जीवन में प्रकट करने वाला है। त्याची महिमा तुझ्यात प्रकट करणार ओ आहे। परम पवित्र परमेश्वर, आज हम तेरे चरणों पर आए हैं खुदा। आज चरणाजवळ आम्ही आलो तू आहोत। सच्चा और जीवित परमेश्वर है। सत्य आणि जीवित परमेश्वर आज आहे। खुदावन परमेश्वर की आग तेरे ऊपर उतरेगा तो त्याची आग तुझ्या उतरणार तर तेरे बंधन जलने लगेंगे, तुझे बंधन जळायला तेरे लागतील। पाप जलने लगेंगे। तुझे पाप जळायला ओ लागतील। मैं ज्यादा जितने भी लोग इधर बैठे हैं प्रभु को धन्यवाद करेंगे, ओ प्रभु को स्तुति करेंगे। प्रभु तुम्ही स्तुती करा। ओ कॉन्सेंट्रेट ऑन जीसस नॉट ऑन ह्यूमन। अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएंगे, मनुष्यों की ओर नहीं। पूर्ण लक्ष परमेश्वराकडे लावा। अपने आंखों को खोल के यहाँ वहां देखने से अच्छा है तू प्रभु की ओर देखे। प्रभूकडे पहा। शायद तू ये करता तो तेरा प्रॉब्लम कब का सॉल्व हो जाता, तुझी समस्या सॉल्व लेकिन झाली तू असती। इंसानों को देखने में बिजी रहता है। मनुष्याला पाहता। लेकिन खुदावन परमेश्वर यीशु मसीह तुझसे इतना प्यार करता है, वो फिर से अपनी आग तेरे ऊपर बरसाना चाहता है। प्रेम करतो परत तो आग ओ तुझ्यावर ब्लड ऑफ बरसवणार आहे। जीसस, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। जितने लोग इस गीत को गाते मेरे साथ गाएंगे, फिर से वो आग बरसा। वेरी गुड, हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आप पवित्र। आज पवित्र आत्मा की शक्ति इधर उतर रही है। ओ ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से। कुछ लोगों के रोगों को आज यीशु चंगा कर रहा है। वो ये गीत के समय फिर से वो आग, मैं देख रहा एक फायर उतर रहा है, एक फायर उतर रहा है, एक फायर उतर रहा है। वो हड्डियों में, वो लिवर में, वो किडनी में, वो हार्ट में, वो घुटने पर आज एक छंगाई तेरे पर उतरे। उड़ा बना समझना उदी बन जाना एक फायर इन द नेम ऑफ जीसस। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र, ओ होली स्पिरिट, ओ लेट योर फायर आज तेरी अग्नि से हमें भर दे, तेरी अग्नि से हमें भर दे। आगे से लेकर पीछे तक, ओ ये कलीसिया के आगे से लेकर पीछे तक वो फायर उतर रहा है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, ब्रेक एवरी चेन। हाँ, तेरे नौकरी से, तेरे करियर से, तेरे डेस्टिनी से, ओ तू फेल होने के लिए नहीं है, तू जीतने के लिए प्रभु चुना है तुझे। ओ राइट नाउ, आप पवित्र आत्मा,
यीशु कुछ लोगों के परिवार को बेहतर करने वाला है। ओ प्रभु, तेरे फैमिली बेहतर हो जाएगा, तेरे सपने पूरे हो जाएंगे। In the name of Jesus, let the fire of Holy Spirit, let the fire of Holy Spirit, पवित्र। ओ कुछ लोगों के पेट से कुछ रोग आत्मा की शक्ति आज ब्रेक हो रहे हैं। In the name of Jesus, फिर से हुआ बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से। Oh blood of Jesus, फिर से पापी हुई यीशु, मेरे पापों को क्षमा करना, मेरे अधर्मों को क्षमा करना। ओ मुझे बढ़ने दे खुदा, ओ मुझे बढ़ने दे खुदा, ओ मेरे परिवार को बढ़ने दे। In the name of Jesus, आज परमेश्वर की शांति तेरे ऊपर उतरने वाला है। Let the peace of Jesus Christ come over you in the name of Jesus. आज यीशु की शांति तेरे ऊपर उतर रहा है। आज पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है, कुछ लोग बहुत डिस्टर्ब होकर इधर बैठे हैं, बहुत परेशान होकर बैठे हैं, बहुत बोझ है, प्रार्थना नहीं कर पा रहा है, वचन नहीं पढ़ पा रहा है। वो एक शक्ति रोक के रखा है। वो तेरा प्रॉब्लम्स है, वो तेरा बोझ है, लेकिन आज पवित्र आत्मा का आग, आज स्वर्गीय आग, आज परमेश्वर का अभिषेक का आग जिस समय तेरे ऊपर उतरेगा, एक शांति तू महसूस करने वाला है, क्योंकि तेरे हर एक काम को यीशु आज पूरा करेगा। यीशु का शांति आज तेरे ऊपर उतर रहा है। वह शांति के जंजीरों को प्रभु ब्रेक करने वाला है। ओ चीजों को रोकने वाले, ब्लॉक करने वाले, वो शांति के जंजीरों को, ओ तुझे कमजोर करने वाले, लिमिट करने वाले, वो शांति के जंजीरों को होली स्पिरिट आज पूरी तरीके से ब्रेक कर रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। वो शांति का राजा है, वो शांति का राजा है। वो तेरे घर में शांति उतर रहा है, तेरे बच्चों के जीवन में शांति उतर रहा है। ड्रग्स उन्हें शांति नहीं दे सकता है, नशा उन्हें शांति नहीं दे सकता है। वो तेरे पति के ऊपर शांति उतर रहा है, तेरे पत्नी के ऊपर शांति उतर रहा है, तेरे नौकरी के ऊपर शांति उतर रहा है, तेरे बिजनेस के ऊपर शांति उतर रहा है, तेरे फाइनेंस के ऊपर शांति उतर रहा है। आज यीशु का शांति चारों तरफ तेरे और बहने वाला है। मैं देख रहा हूं कुछ लोगों का सर क्लियर हो गया है, कान क्लियर हो गया है। ओ हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। जल्दी आने वाले यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरा नमस्कार। लवकर येणाऱ्या येशू ख्रिस्ताच्या नावात सगळ्यांचं मी हार्दिक स्वागत करते। मैं चाहता हूँ सभी लोग अपने अपने स्थानों में बैठेंगे। आगे का कुछ समय हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को लगाएंगे। परमेश्वराच्या वचनाकडे आपण ध्यान लावूया। हम पढ़ेंगे रूत की किताब 2 का 1, 2, 3, 4। जिनके पास बाइबल है वो बाइबल को खोलेंगे। आप मोबाइल यूज कर सकते हैं, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। रूत की किताब ओल्ड टेस्टमेंट में 2 का 1, 2, 3, 4। नाओमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था जिसका नाम बोअज था। और मोआबिन रूत ने नोआमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बिनती जाऊं।
उसने कहा चली जा बेटी। सो वह जाकर एक खेत में लवने वाले के पीछे बिनने लगी, और जिस खेत में वह संयोग से गई थी वह एलीमेलेक के कुटुंबी बोअज का था। और बोअज बेतलहम से आकर लवने वालों से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। और वे उससे बोले, यहोवा तुझे आशीष दे। बस पहला वचन एक और बार पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ना, ऊंची आवाज में पढ़ना, रुक रुक के पढ़ना ताकि लोगों को समझ में आए। हाँ। नाओमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनिक कुटुंबी था जिसका नाम बोअज था। हाँ, उसका दूसरा वचन। और मोआबिन रूत ने नाओमी से कहा, मुझे किस खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बिनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। स्टार्टिंग से फर्स्ट और सेकंड रीड करना मुझे भाई, धीरे धीरे। और नाओमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था जिसका नाम बोअज था। और मोआबिन रुत ने नाओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बिनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। हालेलुया। जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, जो माझ्यावरती अनुग्रहाची दृष्टी करेल, उनके पीछे पीछे मैं चली जाऊं त्यांच्या पाठी पाठी मी जाणार और मेरा आशीष चालू हो जाए। आणि माझा आशीष सुरुवात होणार। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग अपने ऑफिस में प्रमोशन चाहते हैं? अपने हाथों को उठाएंगे। कितने लोग अपने बिजनेस में एक प्रमोशन चाहते हैं? कितने लोग परिवार में एक बढ़ोतरी चाहते हैं? ये वचन आपके लिए है। हे वचन तुमच्यासाठी आहे। आज प्रभु आपके लिए कुछ द्वार को खोलने वाला है। प्रभू तुझे द्वार खोलणार आहे। आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में, आपके फैमिली में तुमच्या ऑफिस, बिझनेस आणि फॅमिली मध्ये ये द्वार बड़े बड़े ब्लेसिंग्स को आपके लाइफ में एंटर करेगा। हा द्वार मोठ्या मोठ्या आशीष तुमच्या घरात आणेल। जब मैं रूत की किताब पढ़ रहा था, ज्या रूतचं पुस्तक मी वाचत होतो, पवित्र आत्मा ने मुझे समझाया किस तरीके से एक व्यक्ति के जीवन में वो बढ़ोतरी प्राप्त कर सकता है। कशा प्रकारे आपल्या जीवनाला पण वाढोती प्राप्त करू कुछ शकतो। लोग जन्म से कामयाब रहते हैं काही लोक जन्मापासून यशस्वी असतात, और कुछ लोग अच्छे प्रैक्टिस से कामयाब बन सकते हैं। चांगल्या प्रॅक्टिसने ते यशस्वी होऊ शकतात। क्या आप ये बात को समझ रहे हैं? आमेन। हालेलुया। हालेलुया। अमोल भाई, दूसरा वचन फिर से पढ़ना। मोआबिन रुत ने नाओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बिनती जाऊं। देखो, पहला है, उधर लिखा है मोआबिन रूत, मतलब ये एक अन्य जाति थी, हे अन्य जातीचे व्यक्ती होते, लेकिन इस लड़की ने अपने सास के परमेश्वर को अपनाया। या मुलीने आपल्या सासूच्या परमेश्वरला वो अपनावलं। है नवोमी के परमेश्वर को अपनाया। नवमीच्या परमेश्वराने तिने पहला ये अपनावलं। व्यक्ति का क्वालिटी देखना, या व्यक्तीची तुम्ही क्वालिटी जब नवोमी की जीवन में दुख दर्द आया, तुमच्या जीवनाच्या दुःखाने त्रास जब आला, हम पिछले चैप्टर में पढ़ते हैं उसमें हमको समझ में आता है रूत के पति का भी देहांत हो गया, ऑर्फा के पति का भी देहांत हो गया, नवोमी के पति का भी देहांत हो गया। इनके जीवन में एक दुख, दर्द, परेशानी का एक बड़ा सागर आ गया। त्यांच्या जीवनात मोठं दुःखाचं सागर आलेलं ऑर्फा आहे चले गई, आणि ते निघून गेले, लेकिन रूत नहीं गया। रूत तिथून नाही गेली। उसने बोला, सुख रहे दुख रहे नवोमी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। सुख असू दे, दुःख असू दे, तुमच्या आज सोबत से तुम असेल। मेरा माँ है, आजपासून तू माझी आई आहे, तुम मेरा सब कुछ है। माझं सगळं काही आहेस। और ये लोग एक साथ रहने लगे। आणि ते एकत्र राहायला लागले। लेकिन रूत ने क्या कहा नवोमी से? रूतने नवमीला काय सांगितलं? मुझे काम पे जाने दे। मला कामाला जाऊ दे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में ब्लेसिंग लाना चाहता है। परमेश्वर आपल्या जीवनात आश आणू इच्छितो। परमेश्वर हमारे जीवन में एक प्रमोशन, एक ग्रोथ लाना चाहता है। परमेश्वर आपल्या जीवनात एक वाढ आणू इच्छितो। हमें उसको खाली सुनना नहीं है, कभी कभी कुछ स्टेप लेना भी पड़ता हे है। फक्त
ऐकायचं नाही तर काही काही आपल्याला स्टेप्स घ्यायचे सुद्धा कितने आहे. लोग ये वचन को समझ रहे हैं? आमेन. कभी कभी कुछ स्टेप लेना पड़ेगा. कधी कधी काही स्टेप्स घ्यावे लागतील. मुझे प्यास लग रही है, मला तहान लागत मैं आहे. बॉटल को लूंगा और मैं पीऊंगा, बॉटल घेऊन मी पाणी पियेन, इससे मेरी प्यास बुझेगी. त्यातून तहान भागेल. परमेश्वर ने बॉटल को यहाँ रखा है. परमेश्वरने बॉटल इथे ठेवलं आहे. कभी कभी प्रभु चाहता है तू उठे, उस चीज को उठाए और वो ब्लेसिंग को अपने लाइफ में लाए. त्या गोष्टीला उचलाने आमच्या आशीर्वाद तुझ्या जीवनात कभी आणा. कभी खुदा मन्ना के समान तेरे हाथों में ला कर देता है. परमेश्वरच्या हातात कधी कधी आणून देतो. लेकिन सम टाइम कभी कभी तुझे उठना पड़ेगा, तेरे बच्चों को उठना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा और वो ब्लेसिंग को प्राप्त करना पड़ेगा. कधी कधी मेहनत करून त्या आशीर्वाद प्राप्त करावा लागेल. यही शैतान हमारे जीवन में करने नहीं देना चाहता है. हे शैतान आपल्या जीवनात करू नाही दे. हर साल हम दिसंबर में क्रिसमस के वक्त, न्यू ईयर के वक्त प्रॉमिस वर्ड का इंतजार करते हैं. आपण डिसेंबर न्यू इयरच्या प्रॉमिस वर्डचा आपण वाट हम पाहतो. बोलते हैं ये मेरा प्रॉमिस है, हे माझी प्रॉमिस आहे. उसको हम अपने बाइबल में रख देते हैं, त्याला आपण बायबल मध्ये ठेवतो. फिर खत्म. नंतर संपलं सगळं. उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए हम कोई मेहनत नहीं करते हैं. त्या वायद्याला पूर्ण करण्यासाठी आपण मेहनत नाही लेकिन करत. इनके जीवन में जब दुख आया, दर्द आया, तकलीफ आया, देखो रूत ने क्या बोला, उसने एक स्टेप लिया. रूथने एक स्टेप घेतलं. कभी कभी परमेश्वर आपके पत्नी से चाहता है वो कोई स्टेप उठाए, परमेश्वर तुमच्या बायकोचं पाहतो ते पुढे पाऊल पति से टाकणार. चाहता है वो एक स्टेप उठाए, तुमचा नवरा एक पुढे पाऊल बच्चों से टाकला चाहता पाहिजे. है वो एक स्टेप उठाए. मुलं तुमची पुढे पाऊल हम टाकली पाहिजे. समाज का सोच के, आपण समाजाचा विचार करतो. रिश्तेदारों का सोच के नातेवाईकाचा अपने विचार कदम करून को पीछे खींच लेते हैं, आपल्या पावलांना आपण अपने पाठीत ब्लेसिंग को घेतो. लिमिट कर लेते हैं. आशीर्वाद आपण लेकिन थांबवतो. यीशु मसीह आज तुझसे क्या कह रहा है? येशूचं काय म्हणत आहे? तेरा आशीष जो 2023 में पूरा होना था वो अभी भी रुका हुआ है. जे आशीष 2023 मध्ये पूर्ण झालं पाहिजे. आपण लेकिन जर थांबलो आज ये आहे, दिसंबर खत्म होने से पहले तू अगर विश्वास से कुछ स्टेप उठाएगा, चाहे वो वचन में हो, प्रार्थना में हो, अपने काम धंधे में हो, प्रभु उसे पूरा करेगा. असं पाऊल उचललं तर परमेश्वर त्यांना पूर्ण क्योंकि करणार. यीशु आज तुझसे वादा कर रहा है, परमेश्वर तुला वायदा तेरे करत हर आहे. एक कदम पे वो खुदा का अनुग्रह रहेगा. तुमच्या प्रत्येक पावलावर ते परमेश्वराचा तू अनुग्रह तेरे असेल. पढ़ाई से आगे नहीं बढ़ता है, तुमच्या अभ्यासातून पुढे नाही वाढत आहात. तू तेरे मसल पावर से आगे नहीं बढ़ता है. तुमच्या मसल पॉवर पासून तुम्ही पुढे नाही वाढत तुझे आहात. ये प्रमोशन मिला है, ये ब्लेसिंग मिला है, ये ग्रोथ मिला है, ये प्रभु का अनुग्रह है. तुम्हाला वाढ भेटते पण तुमच्या अनुग्रहामुळे. इसलिए रूत ने क्या कहा, वो दूसरा वचन पढ़िए मोल भाई एक और बात. मोआबिन रूत ने नाओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे. मुझे किसी खेत में जाने दे. अपने ब्लेसिंग के लिए हमें एक स्टेप उठाना पड़ेगा. आपल्या आशीषसाठी आपल्याला एक पाऊल उचलावं बच्चों के लागेल. ब्लेसिंग के लिए, फैमिली के ब्लेसिंग के लिए कोई ना कोई स्टेप हमें उठाना पड़ेगा. कुटुंबाच्या आशीषसाठी आपल्याला एक पाऊल घर उचलावं बैठ के लागेल. घरी बसून कुछ नहीं होगा, काही नाही होणार. कुछ तो हमें करना पड़ेगा. काही ना काही करावं लागेल. परमेश्वर भी ये चाहता है. परमेश्वर की हीच इच्छा और आहे. अमोल भाई उसके बाद क्या बोला, कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे. प्रभु का अनुग्रह तेरे ऊपर है तो प्रभूचा अनुग्रह तुमच्यावरती आहे. इंसान का भी अनुग्रह का दृष्टि तेरे ऊपर होगा. माणसाच्या अनुग्रहाची दृष्टी तुमच्यावरती असेल. तू अगर अपने प्रमोशन के लिए प्रेयर कर रहा है तो, तुमच्या प्रमोशनसाठी तुम्ही प्रार्थना तू करत अपने आहात. बिजनेस की बढ़ोतरी के लिए प्रेयर कर रहा है तो, व्यवसायाच्या वाढीसाठी प्रार्थना करत आहात. इंसान भी एक अनुग्रह की दृष्टि में तुझे देखेगा. मनुष्य सुद्धा अनुग्रहाच्या दृष्टीने पाहणार. आज मनुष्य की नजर में अनुग्रह आना बहुत कम है. मनुष्य दृष्टी अनुग्रह येणं खूप कमी आहे. क्या करे, महंगाई इतना बढ़ गया है, महागाई खूप आहे. कंपटीशन इतना बढ़ गया है. कॉम्पिटिशन खूप आहे. लेकिन परमेश्वर तुझसे क्या कह रहा है, परमेश्वर काय म्हणत आहे, तू अपने हालातों को मत देख, तुमच्या हालात नका तू पाहू, मेरी ओर देख. माझ्या जवळ मैं तेरे बॉस के मन को बदलूंगा, वो एक अनुग्रह की दृष्टि तेरे ऊपर लाके रखेगा. मैं तेरे बिजनेस में तेरे लोगों के मन को बदलूंगा, वो एक अनुग्रह की दृष्टि तेरे ऊपर लाएगा. लोकांच्या मनाला मी ओ मैं तेरे बदलेन. परिवार में तेरे पति के नजरों को बदलूंगा, पत्नी के नजरों को बदलूंगा, बच्चों के नजरों को बदलूंगा. एक अनुग्रह की दृष्टि उनके लाइफ में चालू हो जाएगा. ये अनुग्रह की दृष्टि बढ़ोतरी लाता है. ही अनुग्रहाची दृष्टी एक मोठी वाढत रूत ने नोमी से कहा, मुझे खेत पे जाने दे, मुझे काम करने दे. हो सकता है किसी का अनुग्रह का दृष्टि मेरे ऊपर पड़ जाए.
तिने म्हटलं मला शेतीमध्ये जाऊ दे, काम और करू हमारा दे. हालत बदल जाए। आणि आपली हालत आज तेरी बदलेल. अवस्थाओं को यीशु बदलने वाला है। तुमच्या अवस्थेला परमेश्वर बदलणार अब तक आहे. मनुष्य तुझे जलन की नजर से देखता था, पण मनुष्य तुमच्या जळण्याच्या वो तेरा सेठ तुझे नफरत की नजर से देखता था, तुमचा शेट नफरत लेकिन आज इस प्रार्थना के बाद से उसका नजरिया बदल जाएगा, क्योंकि जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वरचा अनुग्रह आहे. मनुष्य उसका कुछ नहीं उखाड़ सकता है। काही उघडू नाही शकत. वो भी उसको सपोर्ट करेगा, ते सुद्धा त्याला सपोर्ट करणार, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह उसके ऊपर है। कारण प्रभूचा अनुग्रह त्याच्यावरती आहे. नवमी ने रूत ने कहा, रुथने म्हटलं, क्या पता मेरे ऊपर किसी का अनुग्रह का दृष्टि हो जाए, माझ्यावरती कोणावरती अनुग्रहाची दृष्टी येईल, वो मेरी जिंदगी को बदल देगा। माझ्या जीवनाला बदलेल. आज ये दृष्टि तेरे ऊपर आने वाली है। आज ही दृष्टी तुमच्यावरती येणार अगला वचन आहे. पढ़ेंगे अमोल भाई। उसके पीछे पीछे मैं सिला बीनती जाऊं। उसके पीछे पीछे मैं सिला बिनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी, उसने क्या कहा? चली जा। कोई बात नहीं, ट्राई करो, चले जाओ बेटा बेटी, कुछ तो कोशिश करो जिससे हमारे घर में अनुग्रह आ जाए। तुम्ही प्रयत्न करा. रोज तकलीफ में रहने से अच्छा है एक बार यीशु के सामने जाकर रो कर उसका सोल्यूशन प्राप्त करें। आमेन. हम कलीसिया में आते हैं तो आजकल हम रोते नहीं है, आपण कलिष्ठमध्ये तर आपण रडत नाही, क्योंकि आजू बाजू के लोग हमें देखेंगे, आजूबाजूचे लोक आपल्याला पाहतील, हमारा चेहरा बिगड़ जाएगा। आपला चेहरा बिघडून जाणार. लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वरची इच्छा काय आहे? मेरा अनुग्रह तेरे ऊपर आना है तो तुझे उतना ही रियल रहना पड़ेगा। माझा अनुग्रह तुमच्यावरती यायचं असेल तेवढं तुम्हाला रिअल. आज हमारे ऑफिस में, हमारे कलीसियाओं में, हमारे दोस्तों में, मित्रों में, स्कूलों में, कॉलेज में असली लोग बहुत कम हैं। प्रत्येक ठिकाणी खरे खरे लोक खूप कमी आहेत. हमें पता नहीं चलता कि कब कौन क्या कैसा हो जाएगा, कधी कोण कसं होईल आपल्याला माहिती नाही. लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है तो मनुष्य कुछ नहीं उखाड़ सकता है। परमेश्वरचा अनुग्रह तर मनुष्य काही नाही करू शकत. हालेलुया, ये आपको विश्वास करना है, आमेन. क्योंकि हम मनुष्य को देखकर नहीं परमेश्वर को देख के चल रहे हैं। कारण आपण परमेश्वराला पाहून चालत आहोत. नवमी ने क्या कहा सुनकर? चली जा बेटी। चली जा बेटी। तुझा हालेलुया। उसके बाद अमोल भाई आगे का वचन। इसलिए वो जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बिनने लगी। हाँ। और जिस खेत में वह संयोग से गई थी वह एलीमेलेक के कुटुंबियों बोझ का था। और बोझ बैतलहम से आकर लवने वालों से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। हाँ अमोल भाई वो वचन एक और पढ़ना, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। इसलिए वह जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बिनने लगी। और जिस खेत में वह संयोग पीछे से भिनने लगी। त्यांच्या पाठी बिनाला लागली. एक खेत में, एका शेतामध्ये. गॉस्पेल सेंटर भी एक खेत है, गॉस्पेल सेंटर सुद्धा एक शेत आहे. आपका ऑफिस भी एक खेत है, तुमचं ऑफिस सुद्धा एक शेत आपका आहे. फैमिली भी एक खेत तुमचं है। कुटुंब सुद्धा एक शेत आहे. लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है? समस्या काय होते? अनुग्रह कैसे नष्ट हो जाता है? अनुग्रह कशा प्रकारे नष्ट होते? वो वचन अमोल भाई एक और पढ़ना। इसलिए वो जाकर इसलिए वो जाकर एक खेत में एक खेत में, एक खेत में, एक खेत में, उसके बाद लवने वालों के पीछे बिनने लगी। पीछे बिनने लगी, मतलब जो थोड़ा थोड़ा बच जाता है वो बिनने लगी। जे थोडं थोडं वाचलं जातं त्याला ती घ्यायला लागली. वो भी पीछे बिन रही थी, ती सुद्धा पाठी होती. मतलब जो उसके आगे चल रहे वो लोग बहुत ज्यादा बिन रहे थे, वो लोग एक्सपीरियंस लोग थे। ज्याच्या पुढे चालत होते एक्सपिरियन्स लोक होते. लेकिन ये वो एक्सपीरियंस लोगों को हटाने का कोशिश नहीं कर रही थी, ये उनके पीछे जो थोड़ा थोड़ा इसको मिल रहा था वो बिन रही थी। त्याच्या पाठीचे थोडं थोडं भेटत होतं त्याला ती घेत होती. हालेलुया। हालेलुया. आज हमें सब फास्ट चाहिए। आपल्या सर्व काही लवकर हवं हम आहे. ऑफिस ज्वाइन करते हैं, हम चाहते हैं तुरंत हमारा प्रमोशन हो जाए। आपल्याला लगेच प्रमोशन झालं पाहिजे असं वाटतं. हम जैसे हम मिलता है हमें 10वीं का रिजल्ट, हम चाहते हैं तुरंत हमारा एडमिशन हो जाए। आपल्याला लगेच ऍडमिशन झालं पाहिजे. हालेलुया। हालेलुया. हम चाहते हैं सब तुरंत हो जाए, सगळं काही लवकर झालं पाहिजे. इसलिए कभी कभी छोटी छोटी चीजों पे हम ध्यान नहीं देते हैं, उसको जरूरी नहीं समझते हैं, छोट्या छोट्या गोष्टीवर आपण लक्ष नाही और देत. बड़ी बड़ी चीजों के पीछे जाने के कारण हमारा लाइफ, हमारा फैमिली कई बार डिस्ट्रॉय हो जाता है। मोठ्या मोठ्या गोष्टी पाठी गेल्यामुळे आपलं कुटुंब संपलं जातं. हालेलुया। हालेलुया.
हम 1 रूम लेकर उसके बाद उससे 1 BHK जा सकते हैं। आपण 1 रूम घेऊन त्यानंतर 1 BHK हम 1 BHK लेने के बाद उसके बाद 2 BHK में जा सकते हैं। आपण 1 BHK घेतल्यानंतर 2 BHK इससे क्या होगा, मेरा असेट बनेगा, तर आपलं असेट बनलं जाईल, वो मेरे पास प्रॉपर्टी रहेगा। आपल्याकडे प्रॉपर्टी लेकिन राहील। कभी कभार हम बड़ी चीजों में जाकर अपने लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देते कधी हैं, कधी मोठ्या गोष्टीमध्ये जाऊन आपल्या आयुष्याला क्योंकि संपवतो। शैतान हमारे दिमाग को घुमा देता है। शैतान आपल्या डोक्याला फिरवतो, वो हमें ऊंचाई में डालकर हमें नीचे गिरा देता है। उंचावरती टाकून आपल्याला खाली लेकिन पाडवतो। रूथ ने क्या किया, ये जब खेत में गई, ये पीछे पीछे उनके चलने लगी और जो थोड़ा थोड़ा मिल रहा था उसको बिनने लगी। रोज जे थोडं थोडं होतं त्याला बिनत होती। हालेलुया। हालेलुया। छोटी छोटी चीजों से लहान लहान गोष्टी हम बड़ा ग्रोथ प्राप्त कर सकते हैं। आपण मोठी वाढ बोलो आमेन। हालेलुया। हालेलुया। हम दूसरों को देखेंगे, आपण दुसऱ्यांना पाहणार, दूसरों के सक्सेस को देखेंगे। दुसऱ्याच्या यशाला बहुत लोग पाहणार, पापा के सक्सेस को देखते हैं, पप्पाच्या यशाला आपण पाहतो। वो चाहते हैं हमारा भी ये रहना चाहिए, आपल्याला सुद्धा असलं पाहिजे। और फिर वो गलत डिसीजन ले लेते हैं चुकीचे निर्णय ते और घेतात, बहुत प्रॉब्लम उनके लाइफ में आ जाता है। मग खूप समस्या त्यांच्या जीवनात येते। पर पप्पा को इस मुकाम में पहुंचने के लिए बहुत साल लगे हैं, पप्पाने या पातळीवर येण्यासाठी खूप वर्ष बहुत लागली, खून बहाया गया है, खूप रक्त वाहिलं बहुत गेलं, परिश्रम किया गया है। खूप परिश्रम केलं गेलं। इसलिए प्रभु ने आज उनको ये स्थान पर लेकर आया है। मग परमेश्वराने या स्थानावर उन्होंने ठेवलं आहे। छोटे छोटे चीजों से अपने विश्वास को बनाया है। लहान लहान गोष्टींपासून विश्वासाला बनवलं आहे। हम अपने घर में गमला लाते, एक बीज लाते हैं, आपण घरात एक गमला आणतो, क्या वो बीज डालने के बाद एक दिन में पौधा उगता है? एक बी पेल्यानंतर लगेच वृक्ष येतं। हालेलुया। हालेलुया। एक दिन में पौधा उगता है? एक दिवसात ते झाड येतं। वो पता नहीं, आजकल बहुत चेंज कर रहे हैं, हाँ चीजें नहीं होता, लेकिन मतलब ऐसी चीजों का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तादाद बढ़ रहा है, तो फास्ट फूड बनने के लिए, जल्दी प्रोडक्शन होने के लिए वो बहुत सारी चीज कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन एक दिन में कोई भी पौधा नहीं उगता है, एक दिवसात कोणतेही वृक्ष नाही उगत, उसको उगने के लिए कभी कभी साल लगते हैं, त्यांना वर्ष लागतात, महीने लगते हैं। महिने लागतात। प्रभु की आत्मा हमें क्या बताना चाहती है? प्रभूची आत्मा आपल्याला काय एक सांगू पौधा इच्छिते? छोटे से बड़ा होता है, एक वृक्ष लहानापासून मोठं वो होतं। अपनी जिंदगी में धूप को झेलता है, बारिश को झेलता है, आंधी तूफान को झेल झेल कर बड़ा एक वृक्ष बनता है और अपनी जड़ों को मजबूत करता है। आमेन। आमेन। कितने लोग ये वचन को समझ रहे हैं? आमेन। तू वचन में बढ़ना चाहता है, तुम्हाला वचनामध्ये पुढे वाढायचं आहे, प्रार्थना में बढ़ना चाहता है, प्रार्थनामध्ये वाढायचं आहे, सेवकाई में बढ़ना चाहता है, सेवकाईमध्ये वाढायचं आहे। तो डायरेक्ट हम क्या सोचते, यार मुझे सीधा स्टेज पे अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। मला लगेच स्टेज वरती चढायचं मैं आहे। सच बोलता हूँ, ये मंच पे मैंने बहुत लोग को आते हुए भी देखा है और जाते हुए भी देखा है, या स्टेजवरती खूप लोकांना येताना पण पाहिलं आणि जाताना लेकिन सुद्धा आज पाहिलं. भी हम यहाँ खड़े हैं आज सुद्धा हम ते उभे आहोत, क्योंकि धीरे 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 हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा ध्यान हमारी जड़ों में है। आमेन। आज परमेश्वर की आत्मा आपसे क्या कह रहा है? परमेश्वर आत्मा काय सांगत तेरा आहे? काम छोटा रहेगा, तुझं कार्य लहान एक असेल, बिन्ना जैसा रहेगा, एक छोटं बिन्ना तेरे आगे असेल. बड़े बड़े लोग काम कर रहे रहेंगे, मोठे मोठे लोक कार्य लेकिन करत उस असतील. काम में भी तू विश्वास योग्य रहे। त्या कामात सुद्धा विश्वास योग्य तुला. प्रतिफल देना परमेश्वर का काम है। प्रतिफल देणं परमेश्वराचं कार्य आहे. हालेलुया। हालेलुया. देखो ये क्या कर रही थी, पीछे बिन रही थी। रुथ काय करत होती? पाठी बिनत होती. डोंट ओवरटेक, त्यांच्या पुढे ती गेली नाही. डोंट ओवरटेक। त्यांच्या पुढे ती गेली नाही. बहुत बार हम ऑफिस में ओवरटेक करते, बिजनेस में ओवरटेक करते, बहुत सारी जगहों में ओवरटेक करने के कारण हम समझ नहीं पाते और हम गिर जाते हैं, ओव्हरटेक केलं म्हणजे आपण खाली पडलो क्योंकि जातो. रूट्स जड़ मजबूत नहीं हो गया है। आपली मुळं मजबूत नसतात प्रभु की त्याच्यामुळे. आत्मा हमें क्या सिखा रही है? प्रभूची आत्मा आपल्याला काय शिकवत तू आहे? वचन में बढ़ना चाहता है, वचनामध्ये आपल्याला वाढायचं कोई आहे. बात नहीं, एक एक वचन को छोटा छोटा बीज के समान उसको ग्रहण करना चालू कर। एका काय वचनाला लहान लहान तू बीज आज संडे आया, मैं जानता हूँ पूरा प्रचार तुझे समझ में नहीं आएगा, पूर्ण प्रचार तुम्हाला लेकिन समजणार उसमें से नाही. एक वचन भी जो पवित्र आत्मा तुझे बता रहा है, उसको अपने जीवन में ग्रहण करना चालू कर। पवित्र जे एक वचन सांगत आहे त्याला तू ग्रहण वो करा. छोटा छोटा बीज अपने जीवन में बटोरते रहेगा, लहान लहान बीज तुम्ही अपने पॉकेट में रखता रहेगा, तुमच्या खिशात ते वो ठेवत जा. बीज बड़ा बड़ा होते जाएगा ते बी मोठी मोठी और तेरा असतात. आशीष अनुग्रह चालू हो जाएगा। आशीष अनुग्रह चालू होईल. हालेलुया। रूथ जब उस खेत पे गए, रुथ ज्या त्या शेतामध्ये गेली, उसने क्या किया? अमोल भाई वचन पढ़ना।
इसलिए वह जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बिनने लगी, पीछे बिनने लगी। और जिस खेत में वह संयोग से गई थी वह एलीमेलेक के कुटुंबियों बोझ का था। हालेलुया। एलीमेलेक के कुटुंबियों बोझ का था। देखो वो क्या बुन रही थी, पीछे बिन रही थी। त्याच्या पाठी ती घेत होती। आज हम भी ऐसे ही दाने बिन रहे हैं। आज सुद्धा आपण असे लहान लहान दाणे वो बिनतो. दाने हैं यीशु का वचन। आणि ते आहे येशू ख्रिस्ताचे आज हम ये वचन. वचन को अपने जीवन में बिन रहे हैं। आपण या वचन आपल्या जीवनात भले घेत हमारे आहोत. आगे बहुत सारे जन रहे, आपल्या पुढे खूप लोक असतील. तेरे हाथ में थोड़ा ही आते रहे, तुझ्या हातात काही थोडं लेकिन येत उसको असेल, भी तू विश्वास योग्यता से करना। त्याला विश्वास योग्यताने तुम्ही भले करा. तू इस चर्च में एक चेयर डालता रहे, चर्चमध्ये तुम्ही शेअर टाकत असाल. ओ तू सोच रहा रहेगा कि सिर्फ स्टेज में जो रहते हैं उनको ही सब देखते हैं, जो चेयर डालता है उनको कोई नहीं देखता है। जे स्टेजवरचे त्यांनाच फक्त पाहतात, खुर्ची टाकतात त्यांना नाही पाहत. मैं और एल्विन पास्टर हम लोग पहले चेयर नहीं था, पहले डरी था। एलिन पास्टर आधी उस वक्त पैसा नहीं था तो डरी था। मैं और एल्विन पास्टर हम लोग डरी डालते थे। हालेलुया। वो छोटी सी चीज था। उसके बाद फिर चटाई आया, त्यानंतर चटाई आली. फिर हम लोग चटाई डालने लगे। त्यानंतर ते चटाई टाकायला पहले लागले. हम ही लोग करते थे। कितना हमने सफाई किया है। फिर त्याने साफसफाई केली. वो मॉब है ना, वो मॉब आता था, उससे हम पहले क्लीन करते थे। आज तो प्रभु की कृपा है कि आज सब लोग हैं हमारे साथ। लेकिन सालों सालों से ये हम लोग करते आ रहे, इस वजह से आज हमारे जीवन में कोई रुकावट नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि पीछे हम बिन रहे थे लेकिन परमेश्वर ने हमें आशीष किया है। आमेन. तू प्रभु के लिए कुछ भी कर रहा हो, वो चाहे छोटा भी हो, मनुष्य नहीं देख रहा हो, लेकिन परमेश्वर देख रहा है, वो तेरे लिए जरूरी रहना चाहिए। परमेश्वर तुम्हाला पाहत आहे. एक चेयर डाल रहा तो भी ईमानदारी से डालो। एक खुर्ची टाकायचं तर एक इमानदारी सफाई टाका. कर रहे तो भी ईमानदारी से सफाई करना। सफाई करत आहे तर इमानदारीने करा. एक गाना गा रहे तो भी सफाई से गाना गाना। तुम्ही गाणे गात आहात तर सफाईने गा. हर एक चीज में ईमानदारी रखना, प्रत्येक गोष्टीमध्ये इमानदारी ठेवा. क्योंकि देने वाला वो परमेश्वर है। कारण देणारे परमेश्वर हम आहेत. बड़ी बड़ी चीजों के पीछे जाते हैं, लेकिन रूट मजबूत नहीं है तो आंधी आता है, तूफान आता है, तेज धूप आता है और हम अपने लाइफ में गिर जाते हैं, विश्वास जीवन में गिर जाते हैं, आपण मिनिस्ट्री में गिर जाते हैं, फैमिली लाइफ में गिर जाते हैं। उसका कारण यही है कि हम बहुत जल्दी ग्रोथ को अपनाने का कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे पीछे रहकर वो बीज को बिनने का कोशिश नहीं कर रहे जो परमेश्वर हमें दे रहा है। जे परमेश्वर आपल्याला देत त्याचा आपण घेत नाही आहोत. प्रभु आपसे क्या कहना चाहता है? प्रभू तुम्हाला काय सांगू तू इच्छितो? पीछे है, तुम्ही पाठी लेकिन आहात. धीरे धीरे अपने ग्रोथ को, कामयाबी को अपने जीवन में लेना। हळूहळू तुमच्या वाढीला आणणार. अगला वचन हम पढ़ेंगे अमोल भाई। और बोअज बैतलहम से आकर लवने वालों से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। और वे उससे बोले, यहोवा तुझे आशीष दे। हालेलुया। हालेलुया. बॉस एक विश्वासी था। बोस एक विश्वासी. जरूरी नहीं है आपका बॉस, आपका मालिक एक विश्वासी हो, तुमचा मालिक विश्वासी असेल नाही. है? ये तो नहीं बोलता रहेगा, माँ से ही चालू करता रहेगा आपका बॉस शायद से। हालेलुया। हालेलुया. ठीक है, लेकिन आप उसका टेंशन मत लेना, प्रभु वो अवस्था को बदलेगा, प्रभू त्या अवस्थेला बदले. उसके मन को बदलेगा, आपके लिए उसकी दृष्टि में एक कृपा आएगा। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. बॉस आके क्या बोला? बोस हम काय म्हटले? और बोअज बैतलहम से आकर लवने वालों से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। यहोवा तुम्हारे संग रहे। और वो लोग क्या बोलते थे? और वे उससे बोले, यहोवा तुझे आशीष दे। हालेलुया। हालेलुया. तो पहली चीज बढ़ोतरी का क्या है कि धीरे धीरे बढ़ना है, छोटी छोटी चीजों में ईमानदारी रखना है, ताकि तुम्हारे बॉसेस को क्वालिटी दिखे। लहान लहान गोष्टींमध्ये आपल्याला इमानदारी ठेवायची. चर्च में धीरे धीरे बढ़ना है, छोटी छोटी चीजों में बढ़ना है, ताकि जड़ मजबूत रहे। हळूहळू गोष्टीमध्ये आपल्याला पुढे वाढायचं आंधी आहे. तूफान आए गिरे ना। आंधी तुफान आलं तरी आपल्याला खाली पडायचं नाही आहे. दूसरा चीज है आणि दुसरी गोष्ट आहे, अपने मालिक को ब्लेस करना, तुमच्या मालिका तुम्ही आशीर्वादित करा. अपने पास्टर को ब्लेस करना, तुमच्या पासून तुम्ही आशीर्वादित अपने माँ करा. बाप को ब्लेस करना। आई वडिलांना आशीर्वादित करा. हालेलुया। हालेलुया. बोअस आके क्या बोलता था अमोल भाई? बोअज बैतलहम से आकर लवने वालों से कहने लगा, यहोवा
तुम्हारे संग रहे। यहोवा तुम्हारे संग रहे। हम और वर्कर लोग क्या बोलते थे? यहोवा तुझे आशीष दे। हम रहते तो आ गया कुत्ता, छुट्टी मांगा 1 हफ्ते का दिया नहीं है? मरेगा जल्दी जल्दी मरेगा। हम क्या देते बॉसेस को, मालिक को श्राप देते। आपण मालिकला श्राप देतो, देखो वो आपका पर्सनल चीज रहेगा, ते वैयक्तिक गोष्ट असते. उसमें मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको अपने बॉस से एक ब्लेसिंग चाहिए तो आपको उसको ब्लेस करना पड़ेगा। तुम्हाला स्वतःला त्याला आशीर्वादित करावं जब तक लागेल. आप अपने मालिक को ब्लेस नहीं करेंगे, फैमिली को ब्लेस नहीं करेंगे, पति को ब्लेस नहीं करेंगे, वाइफ को ब्लेस नहीं करेंगे, बच्चों को ब्लेस नहीं करेंगे, वो ब्लेसिंग आपके ऊपर रिवर्स नहीं आएगा। तुमच्या मालकाला आणि कुटुंबाला तुम्ही आशीर्वादित नाही करणार. क्योंकि जो तू देता है वही तुझे मिलेगा। जे तुम्ही देत असतेच तुम्हाला भेटणार. हालेलुया। हालेलुया. मैं जानता हूँ मनुष्य ने, आपके बॉसेस ने, वो आपके सेठ ने अलग अलग व्यवहार आपके साथ किया रहेगा, लेकिन परमेश्वर हमें क्या सिखा रहा है, जैसे जैसे हम आशीष देना चालू करते हैं वैसे वैसे हमारी अवस्थाएं बदलना चालू होती है। आपण आशीष द्यायला सुरुवात करतो, आपल्या अवस्था बदलल्या अपने जातात. बच्चों को ब्लेसिंग देना चालू करो। आपल्या मुलांना आशीर्वाद द्यायला सुरुवात हो करा. सकता है वो फेल हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं, लेकिन उनको ब्लेस करेगा तो बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आमेन. हम सिर्फ बीज डालते हैं, आपण फक्त बीज बोलतो, लेकिन परमेश्वर है जो उस वृक्ष को बढ़ाता है। परमेश्वर त्या वृक्षाला मोठं करतं. हालेलुया। हालेलुया. एक साल में जब इंजीनियर्स पास होके निकलते, कितने सारे इंजीनियर्स निकलते, कितीतरी इंजिनियर पास कोई होऊन कॉलेज येतात. गारंटी नहीं लेता है कि ये सक्सेसफुल रहेगा, 1 लाख का पैकेज कमाएगा। कोणी नाही सांगत की यशस्वी होणार. हालेलुया। हालेलुया। क्या कोई इंजीनियर कॉलेज या कोई भी स्कूल इंस्टीट्यूट बोलता है हमारी इधर से पढ़ेंगे एकदम 60 के 60 जन पढ़े, 60 के 60 को लाखों का पैकेज मिलेगा? नहीं, उसमें से कुछ ही लोग जो काबिल रहते हैं वो जीवन में बढ़ जाते हैं। आमेन. लेकिन परमेश्वर आपको क्या कह रहा है? परमेश्वर तुम्हाला काय सांगत आहे? मैं तुझे काबिल बनाऊंगा और बढ़ाऊंगा भी, मी तुम्हाला पुढे वाढवणार. क्योंकि अनुग्रह की दृष्टि मैं मनुष्यों के ऊपर डालता हूँ, कारण अनुग्रहाची दृष्टी मी तेरे मनुष्यावरती सेठ के टाकतो. ऊपर डालता हूँ, तुमच्या शेठवरती तेरे टाकतो. मालिक के ऊपर डालता हूँ, तुमच्या मालकावरती टाकतो. ओ तेरे बॉस के ऊपर डालता हूँ, ताकि तेरा बढ़ोतरी हो जाए। तुमच्या बॉसवरती टाकतो, तुमची वाढोतरी उसके लिए होण्यासाठी. पहला चीज क्या करना है? पहिली गोष्ट काय करायची छोटी आहे? चीजों में ईमानदार रहना है। लहान लहान गोष्टीमध्ये इमानदारी राहा. दूसरी चीज आणि दुसरी गोष्ट आशीष देना है। आशीष द्यायचा आप आहे. ब्लेसिंग देंगे, आपको ब्लेसिंग मिलेगा। आशीष देणार तर तुम्हाला आशीष आप हस्बैंड को भेटणार. श्राप देंगे, आपको पिटाई मिलेगा। तुम्ही श्राप देणार तुम्हाला आप पिटाई वाइफ को भेटणार. श्राप देंगे, खाने में वो मस्त बना के देगा। आप बच्चों को श्राप देंगे, बाद में जाके आपको मिलेगा। छोटे हैं तो कुछ नहीं बोलेंगे, बड़े होने के बाद वो दिखाऊंगा बोलेंगे। हालेलुया। हालेलुया. बट इफ यू गिव ब्लेसिंग यू विल गेट ब्लेसिंग। तुम्ही आशीष देणार तर तुम्हाला आशीष भेटणार. हालेलुया। हालेलुया. उसका अगला वचन हम पढ़ेंगे अमोल भाई। तब बोज ने अपने उस सेवक से जो लौने वालों के ऊपर ठहराया गया था पूछा, वो किसकी कन्या है? हाँ, उसके बाद अमोल भाई। जो सेवक लौने वालों के ऊपर ठहराया गया था उसने उत्तर दिया, वह मोआबिन कन्या है जो नाओमी के संग मोआब देश से लौट आई है। उसने कहा था, मुझे लौने वालों के पीछे पीछे फूलों के बीच बिनने और बाले बटोरने दे। तो वह आई और भोज से अब तक यही है, केवल थोड़ी देर तक घर में रही थी। देखो, बॉस आया, मालक आले, रिव्यू पूछा। त्याने विचारलं. रिव्यू किससे पूछा? रूथ से पूछा? त्याने रूथला विचारलं का? नहीं, उसके कुछ लोगों से पूछा। त्यांच्या व्यक्तीने त्याने विचारलं. हालेलुया। हालेलुया. ये दोस्ती यारी ऑफिस में बहुत ध्यान से बनाना। मित्र तुम्ही बनवा. तेरा आधे से ज्यादा प्रमोशन तेरे दोस्त लोग ही अटका के रखे। तुमचं प्रमोशन तुमचे मित्रच अटकावून ठेवतात. बॉस ने क्या पूछा? रिव्यू पूछा रूथ के बारे में। अमोल भाई वो पढ़ना। तब बोज ने अपने उस सेवक से मतलब कलीग से, साथ में काम करने वालों से, सोबत काम करणाऱ्या लोकांकडून, फ्रेंड, मित्र, तो उसने क्या रिव्यू दिया? वह किसकी कन्या है? अब वो कौन है? कौन है जो एकदम बीज बराबर बिन रहा है, इतना मेहनत कर रहा है? देखो, बॉस देखता है,
मालक पाहतो, बॉस का नजर आता है। त्याची नजर तुमच्यावरती येते. हालेलुया। हालेलुया. भले काम छोटा है, काम छोटं असते, लेकिन बॉस का नजर वो छोटे काम करने वाले के ऊपर गया, बड़े काम करने वाले के ऊपर नहीं। मालकची नजर त्या लहान कार्य आज करण्यावर परमेश्वर की आत्मा तो उससे कह रही है, परमेश्वर आत्मा तुम्हाला तेरा सांगत काम आहे, छोटा है, तुमचं कार्य लेकिन लहान अगर आहे. वो प्रभु ने तुझे दिया है ते प्रभूने तुम्हाला तो दिलं बड़े आहे. बड़े लोगों की नजर उसके ऊपर पड़ने वाली मोठ्या है मोठ्या लोकांची नजर और तेरा तुमच्यावर आशीष पडेल. चालू होने वाला है। तुमचा आशीर्वाद सुरुवात होणार आहे. हालेलुया। हालेलुया. तू बड़े लोग को देखना बंद कर तुम्ही मोठ्या लोकांना और पाहणं बंद प्रभु करा. ने जो दिया है उसको ईमानदारी से कर। प्रभूने जे दिले त्याच्यात इमानदारी. परमेश्वर ने जो तुझे दिया है उसको अच्छे से संभाल, उसको बढ़ाने को देख, परमेश्वरने तुम्हाला दिलेलं त्या उसमें इमानदारी 100% ईमानदारी रख। आणि 100% वो तुम्ही चाहे इमानदारी तेरा राहा. लाइफ हो, तुमचं जीवन तेरा असेल, फैमिली हो, तुमचं कुटुंब तेरा असेल, काम धंधा हो, बिजनेस हो, जॉब हो, कोई भी चीज हो, बिना एरर के, बिना मिस्टेक के उसको करने की कोशिश कर। वो चाहे पढ़ाई हो, बाकी प्रभु देखेगा। आमेन. बॉस का नजर उसके ऊपर पड़ा, मालकची नजर त्याच्यावरती पडली. जो छोटे छोटे बीज बिन रहा था। जे लहान लहान बीज बिनत होते, आज तू ये समय बाहर एंजॉय कर सकता है, ज्यावेळेस तुम्ही बाहेर एन्जॉय केलं लेकिन असतं, तू भी अपने टोकरी में छोटे छोटे वचन को बिन रहा है, तुम्ही लहान लहान बीज यीशु के नाम को बिन रहा है। यीशुच्या नावाला तुम्ही ओ बीज तेरे लावा. मालिक की नजर तेरे ऊपर पड़ने वाली है, तेरे सेठ की नजर तेरे ऊपर पड़ने वाली है। तू कौन है करके वो पूछने वाला है। कोणाचं विचारणार आहे? बीते वर्षों में, सालों में पवित्र आत्मा कह रहा है, तू रो रहा था, मैंने इतना मेहनत किया, परिश्रम किया, लेकिन अपने लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाया, कुछ पा नहीं पाया, कोई मुझे नहीं देख रहा है। तो आज यीशु कह रहा है, मैं तेरे आंसुओं को पोंछने वाला हूँ। वो कुछ लोग तुझे देखने वाले हैं, कुछ लोग तुझे देखने वाले हैं, उनकी नजर को परमेश्वर बदलने वाला है। प्रभु ने जो काम तुझे दिया है, प्रभूचे कार्य तुम्हाला दिलेलं प्रभु ने आहे. जो बिजनेस तुझे दिया है, तुमचे व्यवसाय तुम्हाला दिलेला आहे, उसको प्रभु ही बढ़ाएगा। त्याला प्रभू पुढे वाढवणार. मनुष्य को तू ना देखो, मनुष्य तुम्ही नका अपने पाहू. काम को ईमानदारी से देखो। आपल्या कामाला इमानदारीने पहा. बॉस ने क्या पूछा? रिव्यू लिया। मालकनी काय केलं? रिव्ह्यू घेतलं. देखो रिव्यू यहाँ पे भी लिया जाता है, रिव्यू इधर भी लिया जाता है, हर एक जगह में रिव्यू लिया जाता है। प्रत्येक ठिकाणी रिव्ह्यू घेतलंच जातं. रिव्यू लेते हैं आप लोग का भी रिव्यू, आपके ऑफिस में, परिवार में, फैमिली में, शादी के वक्त रिव्यू लेते हैं ना। पड़ोसी को आके पूछते हैं कैसे है, शेजाऱ्यांचे तर विचारतात क्योंकि कसे उनको आहे. पूछे, फैमिली को पूछेगा तो फैमिली बोले अरे लाखों में एक है, कुटुंबाला विचारतात सर्वगुण संपन्न है, सर्वगुण संपन्न ये आहे. घर में आएगी तो आपको खुश रखेगी। घरात येण्यानंतर तुम्हाला खुश ठेवणार. हेलो, सबका ध्यान इधर है। हालेलुया। हालेलुया. तो रिव्यू लेते हैं कभी वो व्यक्ति से नहीं, किसी और से रिव्यू लेते हैं। दुसऱ्या व्यक्तीकडनं ते रिव्ह्यू घेतात. हालेलुया। ज्यादातर करीबी दोस्तों से रिव्यू लेते हैं। त्याच्या मित्रांकडून ते विचारतात. आजकल का दोस्त लोग हमारे साथ एकदम अच्छा है, सब खाने के लिए, पीने के लिए, एंजॉय करने के लिए है, लेकिन प्रमोशन की बात आती तो बॉस उनको बुलाता तो बोलता है स्टीफन कैसा है, तो दोस्त क्या बोलेगा? चोर है। वो कोई काम ही नहीं करता है, ते कोणते कार्यच नाही करत. आजकल लोग ये करते हैं। आज लोक हेच करतात. इसलिए बहुत सारे लोग का पवित्र आत्मा बोल रहा है प्रमोशन अटका हुआ है, तेरा दोस्ती, तेरा यारी है, तेरा इन सारी चीजों के कारण तेरा लाइफ में ब्लेसिंग रुका हुआ है, क्योंकि नेगेटिव बात तेरे बारे में वो लोग कर रहे हैं, तुमच्या बद्दल नकारात्मक गोष्टी ते करत आहेत. बुरी बात तेरे बारे में वो कर रहे हैं। वाईट गोष्टी ते तुमच्या तूने बद्दल बोलत ईमानदारी आहेत. से काम किया, तुम्ही इमानदारी तूने ईमानदारी से मेहनत किया, लेकिन आगे क्या पहुंच रहा है? पुढे काय जात आहे? देखो ये बंदे ने ईमानदारी से रिव्यू दिया। अमोल भाई वो वचन को पढ़ना। वह मोआबिन कन्या है, हाँ, वो बोला मोआबिन कन्या है। कौन है वो? मोआबिन कन्या है। उसके बाद जो नाओमी के संग मोआब देश से लौट आई है। हाँ, पहले उसका बायोडेटा बोला, कौन है वो पूछा तो बोला हाँ ऐसा ऐसा है। अच्छा, अपना जात वाला है, अच्छा ठीक है। उसके बाद उसने कहा था मुझे लवने वालों के पीछे पीछे फूलों के बीच बिनने और बाले बटोरने दे। देखो कितना अच्छा रिव्यू है। मैं अभी मैं चेयर डालना चाहती हूँ पास्टर, ज्यादा कुछ मैं नहीं सोच रही हूँ। हाँ, मैं चेयर डालना चाहती हूँ, या कुछ क्लीनिंग रहे, कुछ ऐसा एक्टिविटी रहे, प्रभु के लिए मैं करना चाहती हूँ। हाँ ब्रदर, कुछ ऐसा है तो मुझे बताना एकदम से। लेकिन बहुत कम लोग ये बोलते हैं, मोस्टली
स्टेज में आई एम अ प्रोफेशनल सिंगर है, मैं प्रोफेशनली प्रीच करता हूँ, मैं गीत गाता हूँ। लोगों को लगता है कि आप स्टेज में आएंगे तो प्रभु आपको देखेगा, नहीं, प्रभु जो चेयर डाल रहा है उसको देख रहा है। खुर्ची टाकतात त्यांना सुद्धा पाहत क्योंकि आहे. मैं और मेरे भाई ने यही किया है। Amen. अमोल भाई याद है एक बार कन्वेंशन था, है, पप्पा हम लोग टेंट बांध रहे थे, याद है अमोल भाई? तभी लोग आए और लोग पप्पा से पूछ रहे कन्वेंशन किधर है। तभी पप्पा सादा कपड़ा पहन के हम लोग ऊपर टेंट बांध रहे थे। बाद में पप्पा कुर्ता पहनकर आए तो बोला अरे आप ही तो उधर कर रहे थे, लेकिन हमने प्रभु के लिए सब किया है, इसलिए प्रभु का आशीष हमारे ऊपर है। ये सब ऐसे ही नहीं आया, बहुत समय से मेहनत किया है, बहुत चटाई डाला है, बहुत कुर्सी डाला है, बहुत पानी पिलाया है, तभी प्रभु ने वो ब्लेसिंग हमें दिया है। Amen. आप अगर वो करते हैं तो आपको भी प्रभु ब्लेसिंग देगा। हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि प्रभु किसी के लिए भी कर्जदार नहीं। प्रभु कोणाचे कर्जदार नाही आहे. हालेलुया। Hallelujah. तो ये व्यक्ति रूत का रिव्यू दे रहा है, तो इसने बोला पहला चीज है अमोल भाई, वो मोआबिन कन्या है उसके बाद जो नाओमी के संग मोआब देश से लौट आई है। नओमी के संग मोआब देश से लौटा है। उसके बाद उसने कहा था मुझे लौने वालों के पीछे पीछे फूलों के बीच बिनने और बाले बटोरने दे। देखो हमारा रिव्यू बॉस को कैसे ओवरटेकर है, आप उसको प्रमोशन देंगे, कल आपका भी कुर्सी हटाएगा। तुमचं प्रमोशन केलं इसने क्या बोला? नहीं, उसने बोला मैं पीछे पीछे रहूंगी, मेरे को खाली वो थोड़ा सा बिनने दो। मी तुमच्या पाठी असेल आणि मला हाँ? थोडंसं बिनू द्या. देखो उसका रिव्यू सुना, त्यांचं रिव्ह्यू तुम्ही ऐकलं. ओवरटेक नहीं कर रहा है ये। त्याच्या पुढे ते जात ये नाही. पीछे पीछे रह रहा है, लेकिन जो बिन रही है सफाई से बिन रही है, ईमानदारी से बिन रही है। और इतना ही नहीं अमोल भाई, और क्या बोला? तो वह आई और भोर से अब तक यही है। देखो भोर से अब तक यही है। कुछ लोग बॉस आते तो, पप्पा आते तो हाँ बुक खोल देते, काही लोक पप्पा येतात तर पुस्तक खोलतात. पप्पा आके देखेंगे अरे पढ़ रहे बच्चे, वाह मुलं पाहतात, पप्पा बघतात ती मुलं वाचत आहेत. है। बाकी जैसे ही पप्पा चले जाएंगे बुक बंद, पप्पा गेले तर मोबाइल चालू। पुस्तक बंद आणि मोबाईल. हालेलुया। हालेलुया. ऑफिस में बॉस आते तो तभी उनके सामने, ऑफिस मध्ये बॉस आहेत त्या समोर जैसे बॉस गया वैसे। बॉस गेले तर कार्य थांबवतात. देखो आपको लग रहा है बॉस आपको नहीं देख रहा है, लेकिन आपके अपने ही हैं जो आपका बुरा रिव्यू देकर आपके ब्लेसिंग को रोक रहे हैं। तुमच्या स्वतःचीच माणसे तुमचं वाईट बोलून ते तुमचं. आपको लग रहा है हस्बैंड सुबह आता है चले जाता है, लेकिन आपका रिव्यू लोग जो आपके साथ रह रहे हैं वो आपके हस्बैंड को पहुंचा रहे हैं। और बहुत बार यही होता है, आपके घर में फैमिली में प्रॉब्लम्स होता है। खूप वेळा कुटुंबामध्ये समस्या येतात. बी केयरफुल, बहुत सावधान रहना किसको आप अपना मित्र बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है वो आगे भी अच्छा बोले जो आपके साथ अच्छा बोलता है। असं ते चांगले बोलत आहे, पुढे सुद्धा ते चांगले बोलतील असं यस, नाही. बहुत लोग का ब्लेसिंग रुका है, खूप लोकांचा आशीष थांबलेला लेकिन आहे. ये व्यक्ति ने क्या बोला? वो सुबह से लेकर मेहनत कर रही है, थोड़ा ही उसने रेस्ट लिया, बाकी फुल हार्डवर्क कर रही है। सकाळपासून ती मेहनत करत आहे. ये सुनकर बॉस खुश हो गया। हे ऐकून मला बॉस खुश ने क्या झाले. बोला अमोल भाई? तब बोस ने रुत से कहा रूथ से कहा, हे मेरी बेटी क्या तू सुनती है? क्या तू सुनती है? उसके बाद किसी दूसरे के खेत में बिनने को न जा, किसी दूसरे के यहाँ ना जाना, मेरी ही दासियों के संग यही रहना। मेरे ही दासियों के संग ये रहना। जिस खेत को वह लौने हो उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे और उन्हीं के पीछे पीछे चला करना। हाँ। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि वे तुझे तंग न करे, और जब जब तुझे प्यास लगे तब तब तू बर्तनों के पास जाकर पानी पीना, जिससे जवान लोग भरते हैं। हालेलुया। हालेलुया. परमेश्वर आज तेरे लिए एक ब्लेसिंग का रास्ता खोलने वाला है। परमेश्वराने आशीर्वादाचा मार्ग उघडत आहे. देखो रूथ के लिए क्या क्या रास्ता खुला। रूथसाठी काय मार्ग उघडले? पहली चीज है बोला, तू जो कर रही है वो ईमानदारी से करना। तुम्ही जे करत ते ईमानदारीने करा. हम रहते तो अरे आपने देखा बहुत अच्छा लगा, अभी मुझे स्टेज मिलेगा, अभी मुझे प्रमोशन मिलेगा, आता मला प्रमोशन भेटेल. है वो आपका बॉस बोलता है वो कैमरा लगा है उसमें से सब दिख रहा है। कॅमेऱ्यापासून सगळं काही बघितलं जातं. हालेलुया। हालेलुया.
हालेलुया. लेकिन बॉस ने रूथ को क्या बोला? बॉसने रुथला काय तुझे सांगितलं? जब जब प्यास लगे, जेव्हा तुम्हाला तहान लागेल, जब जब चीजों का जरूरत रहे, ज्या गोष्टीची काही गरज वो असेल, सब चीज तुझे मिलेगा. त्या सगळ्या काही गोष्टी तुला भेटल्या इतना ही नहीं, जातील. अपने लोगों को क्या बोला उसने? उसको तंग ना करे. तिला सतवू नका. ये बॉस कौन है मेरे प्यारे लोगों? हे मालक कोण आहे? ये बॉस यीशु मसीह है. आणि हे येशू ख्रिस्त और आहे. रूथ कौन है मेरे प्यारे ते लोगों? रूथ कोण आहे? और रूथ आप लोग हैं. ते आपण आहोत. तुझे तंग करने वाले लोगों को यीशु आज मना करने वाला है. या सगळ्या लोकांना येशू मनाई ओ करतो. तेरे ऑफिस में कुछ लोग हैं जो तुझे तंग करते हैं. ऑफिसमध्ये काही लोक तेरे सतवत आहेत. परिवार में कुछ लोग हैं तुझे तंग करते हैं. त्यामध्ये काही लोक सतवत ओ तू आहेत. ईमानदारी से काम कर रहा है. इमानदारी कार्य करत तेरे बच्चे आहात. ईमानदारी से पढ़ रहे हैं. मुलं इमानदारी तू ईमानदारी से मेहनत कर रहा है. इमानदारी मेहनत करत आहात. लेकिन वो लोग तुझे बढ़ने नहीं दे रहे हैं. ते लोक पुढे वाढू नाही देत वो लोग आहेत. तुझे इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पाँव को नीचे डालकर. त्याचा वापर करतात तुमच्या पायांच्या खाली लेकिन आज टाकतात. सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो ये देखकर चला नहीं जाएगा. परमेश्वर पण निघून नाही वो जात. आज वो शैतानी शक्तियों को बोल रहा है, मेरे बेटे को तंग करना बंद कर, माझ्या मुलाला सुद्धा मेरे बंद बेटी को कर. तंग करना बंद कर. माझ्या मुलाला सुद्धा मैं बंद उसको कर. उसके काम में बढ़ाने वाला हूँ. जितना पानी चाहिए उसको मिलेगा, एवढं पाणी पाहिजे तर जितना भेटते. दान चाहिए उसको मिलेगा. दान पाहिजे तर भेटते. ये साल यीशु तुझे बढ़ाने वाला है. वर्ष येशू ख्रिस्त ओ कुछ प्रमोशन के द्वार तेरे लिए खुलने वाले हैं. उघडले जाणार. कुछ अनुग्रह के द्वार तेरे लिए खुलने वाले हैं. अनुमतीचे द्वार तुझे उघडले वो जाणार. प्यास से दिन को यीशु खत्म करने वाला है. आमेन. वो सूखे दिन को यीशु खत्म करने वाला है. चुकल्या दिवसा परमेश्वर संपवणार आहे. तुझे तंग करने वाले लोगों को यीशु तेरे जीवन से दूर करने वाला है. सतवणाऱ्या लोकांना येशूचं लांब करणार तेरे आहे. हस्बैंड का नेचर बदल जाएगा. तुमच्या नवऱ्याचा पत्नी का नेचर बदल जाएगा. बच्चों का नेचर बदल जाएगा. बॉस का नेचर बदल जाएगा. क्योंकि परमेश्वर ने जो काम तुझे दिया है, परमेश्वरने कार्य तुम्हाला दिलेलं प्रभु आहे. उसे कंट्रोल करने वाला है. त्याला नियंत्रण इन द करेल. नेम ऑफ जीसस. वो तंग करने वाले को तेरे लाइफ से यीशु रिमूव करने वाला है. सतवणाऱ्या लोकांना प्रभू तुमच्या जीवनातनं काढून तुझे टाकणार. जितना पानी चाहिए, तुझ्याकडे पाणी हवं आहे. जितना बीज चाहिए, जेवढं बीज हवं आहे. जिस चीज की जरूरत है, त्या गोष्टी गरज आहे. प्रभु तुझे करने वाला है, प्रभू यांनी करणार आहे. देने वाला है. देणार आज आहे. यीशु तुझे कह रहा है, येशूचं म्हणत ये आहे. साल खत्म होने से पहले हे वर्ष संपण्या तेरे अगोदर. सैलरी को प्रभु एक सेटिस्फेक्शन में बदलने वाला है. आमेन. तेरे इनकम को एक सेटिस्फेक्शन में बदलने वाला है. आमेन. वो रूथ को कहा जितना पानी चाहिए तू ले सकती है. एवढं पाणी तू पिऊ बीते शकते. समयों में तुझे जितना मिलता था उतना तेरी जरूरतों को पूरा नहीं करता था. जे तुम्हाला भेटत होतं तुमच्या गरजेला पूर्ण नव्हतं काम करत. करने के बाद भी तुझे हाथ फैलाना पड़ता था. काम केल्यानंतर तुझा हात फैलावा लागत लेकिन होते. अभी से तेरा खेती मनुष्य के खेत की ओर नहीं है, दोस्त की खेत की ओर नहीं है. तेरा खेत बदल गया है. तेरा खेत अभी से गॉस्पेल सेंटर है. तुझं शेत बदललं गेलं आहे. तुझे यहाँ वहां जाने की जरूरत नहीं है. तुला तिकडे जायची गरज नाही. यीशु तेरे लिए द्वार खोलेगा. येशूकडे द्वार कोई आहे. उसे बंद नहीं कर पाएगा. कोण नाही बंद ओ करू तुझे शकत. तंग करने वाले लोगों को यीशु जड़ से उखाड़ने वाला है. सगळ्या लोकांना मग तुझे तंग करने वाली शक्तियों को यीशु जड़ से उखाड़ने वाला है. ओ ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस. वो तंग करने वाले लोग, सतवणारे लोक, परेशान करने वाले लोग त्रास देणारे लोक, जो तेरे घर पर है, तुमच्या घरात फैमिली पर है, तुमच्या कुटुंबात ऑफिस आहे, में है, ऑफिसमध्ये बिजनेस आहे, में है, बिझनेसमध्ये वो आहे, बढ़ने नहीं देते, पुढे वाढू नाही देत, इस्तेमाल करते हैं, वापर करतात, मेहनत कराते हैं, मेहनत करून लेकिन घेतात, कोई फल नहीं देते. कोणी फळ नाही देत. लेकिन आज वो अवस्था को यीशु बदलने वाला है. त्या अवस्थेला प्रभू बदलणार जितना आहे. पानी चाहिए तुझे मिलेगा, जेवढं पाणी पाहिजे तेवढं जितना भेटेल. दान चाहिए तुझे मिलेगा, जेवढं दान पाहिजे जितना तेवढं ब्लेसिंग चाहिए तुझे मिलेगा. जेवढं आशीष पाहिजे प्रभु तेवढं वो भेटणार. ब्लेसिंग को तेरे लाइफ में चालू करेगा. आणि त्या आशीर्वादातून तेरे तुला सैलरी में एक ग्रोथ को यीशु लाने वाला है. बोलो आमेन. आमेन. तेरे पगार में एक ग्रोथ को यीशु लाने वाला है. आमेन. तू सेटिस्फाई रहेगा. तुझे जितना पानी चाहिए उतना तू कुएं से पी सकता है. जेवढं तुम्हाला पाणी पाहिजे तेवढं तुम्ही घेऊ शकता. आइए हम सब अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे. परमेश्वर आज एक अनुग्रह को, एक ब्लेसिंग को, एक आशीष को हमारे लाइफ में चालू करने वाला है. हालेलुया. अपनी आंखों को बंद करेंगे, हाथों को स्वर की ओर उठाएंगे. प्रभु बीते वर्षों में प्रभू मागच्या वर्षात मैंने मेहनत किया, खूप मेहनत केली, मैंने परिश्रम किया, खूप परिश्रम केलं, लेकिन कोई आशीष मुझे नहीं मिला. कोणता आशीष नाही
भेटलं, कोई ब्लेसिंग मुझे नहीं मिला। कोणताही आशीष मला नाही ओ भेटलं. मेरे पति ने रात दिन काम किया, नवऱ्याने खूप काम केलं, लेकिन यीशु कोई आशीष नहीं मिला है। कोणताही आशीष नाही आज भेटलं. पवित्र आत्मा कह रहा है, पवित्र आत्मा म्हणत आहे, तेरा पति जिस खेत में काम करता है नवरा शेतात कार्य करत आहे, वो खेत शैतान का है। तेरे बच्चे जिस खेत में काम करते हैं, तेरे साथी जिस खेत में काम करते हैं, वो खेत शैतान का है, इसलिए वो बढ़ नहीं पाया। लेकिन आज यीशु मसीह वो खेत को बदलने वाला है, वो खेत को बदलने वाला है। यीशु के खेत पर तू आने वाला है, यीशु के खेत पर तू आने वाला है। वो सताव दूर हो जाएगा। Oh, praise the Lord, blood of Jesus. वो सताने वाली शक्तियाँ तेरे फैमिली से ब्रेक हो जाएगा। वो प्यास में डालने वाली शक्तियाँ तेरे फैमिली से ब्रेक हो जाएगा। एक ब्लेसिंग खुदा चालू करने वाला है। एक आशीष प्रभू चालू करणार आहे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो ब्लेसिंग, फिर से वो आग बरसा दे। मुंह खोल के गाएंगे। वो ये गीत आप सभी लोग जानते हैं। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, ओ यीशुआ, आप पवित्र आत्मा, 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 आप पवित्र आत्मा। आज होली स्पिरिट कुछ फैमिली को छूने वाला है, कुछ बच्चों को छूने वाला है। आज पवित्र आत्मा बता रहे, तेरा बच्चा रात दिन मेहनत करके पढ़ता है, पर कोई मार्क्स नहीं, ओ कोई बढ़ोतरी नहीं। एक तंग करने वाली शक्ति, एक कंफ्यूजन का स्पिरिट उसके दिमाग को बांध के रखा है, उसको बार बार पढ़ाई से दूर करता है, ओ बढ़ोतरी से दूर करता है। लेकिन आज यीशु की शक्ति उतरने वाली है। ओ उसका खेत बदल जाएगा, तेरा घर यीशु का खेत बनेगा। ओ तेरे बच्चे यीशु का खेत बन जाएंगे, जिधर उनको जी भर के पानी मिलेगा, जी भर के दान मिलेगा। आज यीशु एक सेटिस्फैक्शन तेरे लाइफ में लाने वाला है। तू उतना कमाएगा, तू उतना बनाएगा, थोड़ा नहीं, थोड़ा नहीं, एक बहुताई की ओर प्रभु तुझे लेके जाने वाला है। वो सताने वाले दूर हो जाएंगे, तंग करने वाले दूर हो जाएंगे। एक ब्लेसिंग तू आज रिसीव कर रहा है। हालेलुया। इन वचनों से प्रभु आपको आशीष करे। मला आशीर्वादित करो। हालेलुया, हालेलुया। आज कितने जन विश्वास करते, जो वचन बोला गया था वो मेरे लिए था, आमेन। वो हमारी जिंदगी के लिए था, आमेन। वो आज से हमारी जिंदगी को बदलने वाला है, आमेन। हम जब यहाँ पे आते हैं, हम रोजाना प्रार्थना करके आइए कि आज जो वचन बोला जाएगा, जो वचन बोया जाएगा, वो मेरे लिए है, मेरी जिंदगी के लिए, मेरे परिवार के लिए, आमेन। आइए कुछ सूचनाओं को सुनेंगे। गुरुवार के दिन सुबह 6 से लेके 1 बजे तक आप गॉस्पेल सेंटर गोराई प्रेयर टावर में आ सकते हैं। पप्पा से, हमारे अभिषेक बिशप लॉसन कुरियन से
इतना ही नहीं, पास्टर एल्विस से मिल सकते हैं। शुक्रवार के दिन यहाँ पे सारी जंजीरें टूटेगी, प्रार्थना सभा है, आप आ सकते हैं। 10 से लेके 12:30 बजे तक यहाँ पे प्रेयर मीटिंग है। उसके पहले भी आप पप्पा से मिल सकते हैं, उसके बाद में भी आप पप्पा और पास्टर एल्विन और एल्विस से मिल सकते हैं। और रविवार के दिन यहाँ पे 3 प्रार्थना सभा है, सुबह 8 बजे, सुबह 11 बजे, शाम 6 बजे। आपको कौन सा भी प्रार्थना कन्वीनियंट है, आप वो प्रार्थना सभा में आ सकते हैं, क्योंकि आना जरूरी है। आमेन। और नेक्स्ट मंथ नवंबर 4th and 5th यूथ कैंप है। आप अपने बच्चों को उसमें एनरोल कर सकते हैं। उनके लिए खाना बाना सब कुछ तैयार किया जाएगा, गोराई में है। आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं, वो वहां पे रहेंगे, वचन को सीखेंगे, वचन के साथ बढ़ेंगे। आमेन। आइए अपने हाथों में दानों को लेंगे, प्रार्थना के साथ। जब वो दान टोकरी आपके पास आएगी, आप प्रार्थना के साथ अपने दानों को डालो, क्योंकि जैसे आज वचन में हमने सुना, हम यहाँ पे बीज बो सकते हैं, पानी डाल सकते हैं, खाद डाल सकते हैं, पर बढ़ाने वाला हमारा परमेश्वर है। आमेन। हालेलुया। आइए अभी गीतों को गाते हुए परमेश्वर के भवन में हम बोलेंगे। गाते हैं, बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं, बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ। पापों में क्यों मरते हो यारो, यीशु को तुम अपनाओ। पापों से माफी तुम मांगो, हमारे साथ तुम भी ये गा कर। पापों में क्यों मरते हो यारो, यीशु को तुम अपनाओ। पापों से माफी तुम मांगो, हमारे साथ तुम भी ये गाओ। गाते हैं, बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं, बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ। जिसने तुमको बनाया, जिसने हमको बनाया, जिसने सबको बनाया, वो परमेश्वर हमारे साथ है। जिसने हमको बनाया, जिसने हमको बनाया, जिसने सबको बनाया, वो परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं, बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं, बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। आमेन। हालेलुया। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। प्रभु आशीष भरे वचनों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जैसे पास्टर एल्विस ने जो प्रचार, जो वचन खुदावन आपसे प्राप्त किए और कलीसिया को दिए, वो मन्ना के लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, तूने रुत से कहा, बेटी तू और किधर मत जा, तू यही रहना। यस, आज परमेश्वर की आत्मा आपसे यही कह रही है, आपको लाने वाला कोई मनुष्य नहीं, परंतु आपको गॉस्पेल सेंटर प्रेयर हॉल में लाने वाला परमेश्वर की पवित्र आत्मा है। वो आपसे कह रही है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तू और कहीं नहीं जा, तू यहाँ पर आना। हालेलुया। तू यहाँ पर अपना हाथ बढ़ाना, तू यहाँ पर विश्वास योग्य रहना, मेहनत करना। हालेलुया। तुझे सताने वाले शक्तियों को मेरा यीशु तेरे जीवन से निकालेगा। यस, हालेलुया। जिस प्रकार रूत ने विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ बोअज के सेवकों के पीछे पीछे रहकर काम किया, हालेलुया, उसकी मेहनत को देखकर, उसके विश्वास को देखकर, हालेलुया,
यीशु ने रूत को उस खेत का स्वामिनी बनाया। यस लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आने वाले दिनों में आप जहां पर आज एक सेवक के समान काम कर रहे हो, आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको उस खेत का स्वामी बनाएगा। यस लॉर्ड, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु दान दशमांश के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जिन्होंने दिया उसके लिए भी धन्यवाद, जो नहीं दे सके उन्हें तू शक्ति दे, सामर्थ दे मेरे परमेश्वर। प्रभु हालेलुया, इस दान को तू 100 गुना नहीं 1000 गुना बहुतायत से आशीष देकर इन्हें तू और बढ़ोतरी दे मेरे परमेश्वर। प्रभु ये पूछ नहीं परंतु सिर ठहरे मेरे खुदावन। यीशु नासरी के नाम से ये प्रार्थना विनती हम मांगते हैं स्वर्गीय पिता। सब कहे आमेन।